हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जितनी भी हमारी 2D फिगर्स हैं उन सब के फॉर्मूले जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सीखने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाली हमारी फिगर है सर्कल। तो जो सर्कल होता है हमारा, उसका जो डायमीटर है वो होता है हमारा 2 इंटू रेडियस। सर्कल ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं रेडियस। और वो वाली कोड जो कि हमारी किससे होके पास होके जाती है, सेंटर से पास होके जाती है, उसको हम डायामीटर बोलते हैं। तो अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये मेरी हो जाएगी डायामीटर। तो जो डायामीटर होता है वो मेरा रेडियस का डबल होता है। उसके बाद बात करते हैं पैरामीटर की, यानी कि इसके परिमाप की। तो जो परिमाप होता है सर्कल का वो होता है मेरा 2 पाई आर, या फिर अगर मैं इसको व्यास के पदों में लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा मेरा पाई डी। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है किसके, पाई आर स्क्वायर के। नेक्स्ट हमारी फिगर है सेमी सर्कल। तो जो सेमी सर्कल होता है उसकी फिगर आप साइड में देख सकते हैं। सेमी सर्कल का पैरामीटर जो होता है वो हमारा होता है पाई आर। अगर हम देखें ऊपर, सर्कल का जो हमारा पैरामीटर था वो 2 पाई आर था। अब इसका अगर मैं आधा कर देता हूँ तो पाई आर रह जाएगा, लेकिन अब हमारे पास जो नीचे डायामीटर है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और डायामीटर होता है मेरा 2r के बराबर। तो यानी कि जो सेमी सर्कल है उसका जो पैरीमीटर होगा वो हो जाएगा मेरा पाई आर प्लस 2r के बराबर। और अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो जो एरिया है सेमी सर्कल का वो इस सर्कल वाले एरिया का, सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो एरिया होगा सेमी सर्कल का वो मेरा हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी फिगर है स्क्वायर, यानी कि वर्ग। तो वर्ग एक ऐसी फिगर होती है जिसकी जितनी भी चारों की चारों साइड हैं वो मेरी बराबर होती हैं, जिनको यहाँ पर ए एज्यूम किया गया है। और सारे के सारे इसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो मेरे 90 डिग्री होते हैं। तो इसका जो पैरामीटर होगा वो हो जाएगा मेरा 4a। और अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं डायगोनल की, तो जो लेंथ है डायगोनल की, यहाँ पर मैं पाइथागोरस रूल लगा सकता हूँ। और पाइथागोरस रूल लगाकर अगर मैं इसका डायगोनल फाइंड आउट करूँ तो वो मेरा निकल के आएगा a√2। अब बात करें अगर इसके एरिया की, तो जो इसका एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है मेरा साइड का स्क्वायर, साइड यानी कि a का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी फिगर है रेक्टेंगल, आयत। तो जो आयत है उसकी फिगर आप साइड में देख सकते हैं। ये हमारी एल हुई लेंथ, ये हुई मेरी ब्रेड्थ चौड़ाई, और ये हो गया इसका डायगोनल विकर। तो इसका जो पैरामीटर होता है वो बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी के। और जो लेंथ है डायगोनल की वो बराबर हो जाएगी अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आयत का जो क्षेत्रफल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो मेरा बराबर होता है एल इंटू बी के। आइए अब हमारी नेक्स्ट फिगर है रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। तो जो समचतुर्भुज होता है उसका पैरामीटर होता है मेरा 4a, यानी कि इसकी भी चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं। बस जो हमारा स्क्वायर था और जो रोम्बस है उनमें अंतर ये होता है कि इसका हर एक इंटीरियर एंगल 90 होता है, जबकि इसके लिए ये बात ज़रूरी नहीं है कि इसका इंटीरियर एंगल 90 हो, बट हाँ इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इनके जो डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब मान लीजिए एक विकर्ण हमारा D1 है, दूसरा विकर्ण हमारा D2 है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू में सेकंड डायगोनल। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, यानी कि पैरेललोग्राम की तरफ। तो जो पैरेललोग्राम होता है मेरा, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, उसका जो मेरा पैरामीटर होता है वो होता है मेरा 2 इंटू ए प्लस बी। अगर मैं इसकी जो बेस है उसको b मानूं और जो एडजेसेंट साइड है उसको a मान लूँ, तो उस केस में इसका जो पैरामीटर है वो क्या आ जाएगा मेरा 2 इंटू ए प्लस बी।
अभी मैंने मान लिया कि ये जो हाइट है मेरी, हाइट वो मेरी हो जाती है h, तो जो एरिया होता है इसका पैरेललोग्राम का वो बराबर होता है बेस इंटू में कोरस्पोंडिंग हाइट। तो बेस अगर b है तो कोरस्पोंडिंग हाइट हो जाएगी h। अगर मैं बेस को a मानूं तो फिर जो मेरी कोरस्पोंडिंग हाइट होगी वो इस तरीके से होगी, तो उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मान लें जो एडजेसेंट साइड है मेरी, कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड ले सकते हैं आप, उनके बीच का एंगल अगर आपको गिवन हो यहाँ पर जो कि हमने थीटा मान लिया है, तो उस केस में जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो बराबर होता है ए बी इंटू में साइन थीटा के। नेक्स्ट हमारी फिगर है समलंब यानी कि ट्रेपीजियम। तो जो ट्रेपीजियम है उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो हमने जो पैरेलल साइड है उनको ए और बी मान लिया है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया है h। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हमारा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि a प्लस बी, और हाइट हो गई मेरी h। नेक्स्ट हमारी फिगर है काइट यानी कि पतंग। तो जो पतंग है वो एक ऐसी फिगर होती है जिसके दो पेयर एडजेसेंट साइड के आपस में इक्वल होते हैं। तो ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। अब हमने मान लिया इसका एक डायगोनल d1 है, दूसरा डायगोनल d2 है। एक डायगोनल को d1 माना, दूसरे को d2 अगर मान लिया जाए तो इसका जो एरिया है वो निकलता है हाफ d1 इंटू d2 यानी कि 1/2 इंटू में फर्स्ट डायगोनल इंटू में सेकंड डायगोनल। अब अगर हम क्या करें, ये जो हमारी अनइक्वल जो इसकी साइड हैं उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा मान लिया जाए, उस केस में इसका जो एरिया होता है वो होता है मेरा 1/2 ए बी साइन थीटा के बराबर। नेक्स्ट हमारी फिगर है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी तीनों साइड हमारी इक्वल होंगी। तो इसका पैरामीटर मेरा निकल के आएगा 3 इंटू ए, और इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वो बराबर होता है √3/4 गुणा में साइड का स्क्वायर यानी कि √3/4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी फिगर यानी कि अगर आपको कोई एक ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ हो जिसकी तीनों साइड आपको गिवन है, तो हमने यहाँ पर एक साइड ए मानी है, एक साइड बी और एक साइड मानी है सी। तो जो पैरामीटर होता है इसका उसको हमने 2s मान लिया है, और 2s जो होगा वो बराबर हो जाएगा मेरा सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड आएंगे मेरे निकल के a प्लस बी प्लस सी। अब बात करें अगर इसके सेमी पैरामीटर की, तो जो सेमी पैरामीटर होगा वो पैरामीटर का हाफ हो जाएगा यानी कि वो हो जाएगा मेरा a प्लस बी प्लस सी/2। अब हम हीरोन का सूत्र लगाकर इसका जो एरिया है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हीरोन का सूत्र होता है मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू √ में s माइनस a s माइनस b s माइनस का c। तो दोस्तों आप सभी ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं और नॉर्मली जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये यूज़ होते हैं। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।